मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। मैग्निफिकेशन का ये अर्थ है कि एक लेंस में जो रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बनेगी उसका साइज इन रिलेशन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा। ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, तो वो रिलेशनशिप हमें पता लगता है मैग्निफिकेशन से। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से। इसमें रेशो किसकी है? एच प्राइम जो कि इमेज की हाइट है, और दूसरा है एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगी। इसमें हमें साइन फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज प्राइम एक्सिस के ऊपर हैं तो पॉजिटिव होंगे। अगर इमेज प्राइम एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। ऐसे v और u इससे भी हम कैलकुलेट सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। तो अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव, ये रेशो चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे कैलकुलेट करें, अगर वो पॉजिटिव आती है तो दैट मीन्स इट इज़ ए वर्चुअल इमेज। अगर वो आंसर आता है नेगेटिव में तो दैट इज़ रियल इमेज। तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन का जो फैक्टर होगा नेगेटिव होगा, वर्चुअल में पॉजिटिव होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसका जो डिस्टेंस है इमेज का 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो उसमें कितनी मैग्निफिकेशन हुई? हमें हाइट नहीं बताई गई, लेकिन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला v/u। अब ये दोनों जो है नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव लेंस के लेफ्ट साइड पे होंगे। तो -10 इसको लेंगे, इसको -30 लेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो +1/3। दैट मीन्स इट इज़ ए वर्चुअल इमेज जिसका फैक्टर क्या है? 1/3। अर्थात जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज उसका 1/3 होगा। अगर ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर का तो इमेज होगी 10 सेंटीमीटर की, उसका 1/3। तो जब आपको फैक्टर पता लग जाएगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारी इमेज का साइज क्या होगा, वो वर्चुअल होगी कि रियल होगी, जब आपको मैग्निफिकेशन पता हो तो।